हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती संबंधित पीजीटी जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में। यह जो वीडियो है आपके लिए एनवीएस, केवीएस, एएमआरएस से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है। आज का जो टॉपिक है सेल है। इससे पहले हमने सेल टॉपिक पर 20 क्वेश्चन कवर कर लिया है। आज हम 21 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। और यदि आप इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम जो चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। न्यूक्लिक अम्ल किसमें होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं वो किसमें उपस्थित होता है? केंद्रक में, कोशिका द्रव्य में, केंद्रक और कोशिका द्रव्य में, केंद्रक एवं राइबोसोम में। तो न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो किसमें प्रेजेंट होता है? न्यूक्लिक एसिड मीन्स क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड में कौन कौन कंटेंट करते हैं? तो न्यूक्लिक एसिड जो होता है उसमें एक तो डीएनए होता है और एक आरएनए होता है। तो डीएनए और आरएनए जो है किसमें प्रेजेंट होता है? केंद्रक और कोशिका द्रव्य में प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्वेंटी 22 नंबर क्वेश्चन है। आरएनए का मुख्य कार्य है। आरएनए का जो कार्य है, मेन फंक्शन ऑफ आरएनए इज पाचन में सहायता करना, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आरएनए का जो मेन फंक्शन होता है वह क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस में क्या करता है? हेल्प करता है। हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस आरएनए का मेन फंक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ फैक्ट देख लेते हैं। आरएनए जो है कहाँ प्रेजेंट होता है? मुख्यतः साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। और आरएनए में कौन सा शुगर प्रेजेंट होता है? तो राइबोस शुगर जो है इसमें प्रेजेंट होता है। डीएनए प्रोटीन निर्माण के लिए क्या करता है? इसको मैसेज देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का मूल मात्रक है। डीएनए का जो मूल मात्रक है वह क्या है? विटामिन है, न्यूक्लियोटाइड है या फिर वसा है? तो डीएनए जो होता है उसका मूल मात्रक जो क्या है? न्यूक्लियोटाइड होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। न्यूक्लियोटाइड्स हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं इससे रिलेटेड। डीएनए का मूल मात्रक क्या होता है? तो न्यूक्लियोटाइड्स होता है। डीएनए तथा आरएनए न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। जल में जो घुलनशील विटामिन होता है वो कौन कौन सा होता है? तो बी और सी जो विटामिन होता है वह जल में घुलनशील होता है। और वसा में यानी कि फैट में जो घुलनशील होता है, जो सॉल्युबल होता है फैट में, वो कौन सा होता है? एडीई होता है और के भी होता है। एडीई और के, एडेक से याद रखेंगे। वसा यानी कि फैट में जो सॉल्युबल विटामिन है वो एडेक है, एडीई के। बाकी बी और सी जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। कौन सी जो कोशिका है, कौन सी जो सेल है वह एक लिविंग सेल है जो सबसे सूक्ष्म होता है, सबसे छोटा होता है? बैक्टीरियम है, माइकोप्लाज्मा है, ब्रेड मोल्ड है या फिर वायरस है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। जो माइकोप्लाज्मा होता है वो क्या होता है? सूक्ष्मतम जीवित कोशिका होता है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। जो ऑप्शन है ऊपर नीचे हो गया है, यहाँ सी आएगा, यहाँ बी आ जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है माइकोप्लाज्मा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। ब्रेड मोल्ड एक प्रकार का क्या है, कवक है, जिसे हम काले रोटी मोल्ड के रूप में यानी कि ब्लैक ब्रेड मोल्ड के रूप में भी जाना जाता है। यह खाद्य पदार्थों के अपघटन करता है और यह जो कवक है मुख्य रूप से पके हुए फल जैसे स्ट्रॉबेरी, खरबूजा, झाड़ू इत्यादि पर होता है। जीवाणु में गोल डीएनए यानी कि सर्कुलर डीएनए जो है वो पाया जाता है। कुछ जीवाणु के सतह पर सूक्ष्म रोम पाए जाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, पिल्ली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्याज को छीलने पर या काटने पर आंखों में प्रभुत मात्रा में आंसू आने का क्या कारण होता है? प्याज की कोशिकाओं में विद्यमान गंधक के कारण, कोशिकाओं में इम्यूनो एसिड की उपस्थिति के कारण, मैग्नीशियम की उपस्थिति के कारण या फिर अमोनिया गैस की उपस्थिति के कारण। तो प्याज को छीलने पर या फिर काटने पर जो है क्या होता है, आंसू निकलता है। तो ये जो होता है वो किसकी वजह से होता है? प्याज की कोशिकाओं में उपस्थित गंधक यानी कि सल्फर की वजह से होता है। याद रखेंगे, सल्फर या फिर गंधक की वजह से। जो सल्फर है उसमें कौन सा केमिकल कंपाउंड जो है वो प्रेजेंट होता है? तो जो प्याज होता है उसमें एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड नामक पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण एक विशेष प्रकार की गंध होती है। प्याज की कोशिका में विद्यमान गंधक के कारण प्याज को छीलने या काटने से क्या होता है, आंखों से आंसू निकलते हैं। प्याज में क्या होता है, एसओ गैस पाया जाता है जो जल में घुलकर क्या करता है, एचएसओ बनाता है। एचएसओ नहीं है, H2SO4 गैस बनाता है। H2SO4 गैस बनाता है और ये SO नहीं है, SO2 है, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। जो गैस होता है इसमें प्रेजेंट होता है प्याज में और जल में घुलकर क्या बनाता है, H2SO4 बनाता है। पर जब यह आंख में पड़ता है तब आंख से आंसू निकलने लगते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है, यानी कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ पर होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज टेक प्लेस क्रोमोसोम में, केंद्रक में, कोशिका द्रव्य में या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में। तो भोज्य पदार्थ यानी कि ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन होता है वह होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन का जो काम है वो कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। केंद्रक कोशिका में होने वाले सभी क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं, यानी कि मस्तिष्क का नियंत्रक कहा जाता है ब्रेन को, केंद्रक को, सॉरी, सेल का जो है वो ब्रेन यानी कि नियंत्रक कहा जाता है कोशिका का। केंद्रक के अंदर केंद्रिका पाया जाता है जो आरएनए और प्रोटीन संश्लेषण में क्या करता है, हेल्प करता है, यानी कि आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करने का जो काम है वो कौन करता है, न्यूक्लियोलस करता है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती है, यानी कि कोशिका में जो मूवमेंट होता है वो किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है? क्लोरोप्लास्ट द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, साइटोप्लाज्म द्वारा या फिर न्यूक्लियस के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस के द्वारा। कोशिका में जो भी गतिविधियां हो रही है, जो भी मूवमेंट हो रहे हैं, जो भी एक्टिविटी हो रही है वो कंट्रोल होता है न्यूक्लियस के द्वारा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। न्यूक्लियस द्वारा कोशिका की गतिविधियों जो है क्या होती है, नियंत्रित की जाती है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायता करता है, जिसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना और स्ट्रोमा जो है वो इसमें प्रेजेंट होता है जो प्रकाशीय अप्रकाशीय अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करता है, यानी कि प्रकाश अभिक्रिया होती है और अप्रकाशीय अभिक्रिया यानी कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन होती है। जो लाइट रिएक्शन होती है वो किस में होता है, ग्रेना में होता है लाइट रिएक्शन, और जो डार्क रिएक्शन होता है वो किस में होता है, स्ट्रोमा में होता है डार्क रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
वनस्पति कोशिका यानी कि प्लांट सेल, पादप कोशिका तथा प्राणी कोशिका यानी कि एनिमल सेल का जो अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? कोशिकाभित्ति यानी कि सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रिका यानी कि न्यूक्लियस, या फिर प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बेस पर। तो जो प्लांट सेल होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? सेल वॉल प्रेजेंट होता है, लेकिन जो एनिमल सेल होता है उसमें प्रेजेंट नहीं होता है। तो मेन जो डिफरेंस होता है, मेन जो अंतर है वह क्या है? कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल होता है, सेल वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? तो वह कौन सी संरचना है जो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाई जाती है? राइबोसोम पाया जाता है, कोशिका झिल्ली भी पाया जाता है, केंद्रक झिल्ली, कोशिका भित्ति पाया जाता है। तो ए, बी और जो डी है वो पाया जाता है, लेकिन जो सी है केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता। इसमें टू न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, इसमें ओनली डीएनए पाया जाता है जो सर्कुलर फॉर्म में होता है, जो डबल स्टैंडर्ड भी होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका मीन्स बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया से रिलेट करेंगे और आप इसका आंसर लगाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रक झिल्ली यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो इसमें अब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक जो सेल होता है उसमें 70s प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, और यूकैरियोटिक जो सेल होता है उसमें 80S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कला, केंद्रक तथा पूर्ण विकसित कोशिकांग पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो मुख्य कार्य है वो क्या करता है? सेक्रेशन का काम करता है, एक्सक्रेशन का काम करता है, ऑस्मो रेगुलेशन करता है, या फिर रेस्पिरेशन करता है? सेक्रेशन यानी कि स्त्राव करता है, ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रेशन या फिर रेस्पिरेशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या करता है? रेस्पिरेशन का काम करता है, यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की है? तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है वो आल्टमैन ने की है। किसने की है? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है वो आल्टमैन ने की है। अब माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। यहाँ सभी भोज्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन का ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है, यानी कि प्रिजर्वेशन किया जा सकता है नमक और शक्कर डालकर। ऐसा इसलिए क्यों होता है? अधिक नमक और अधिक चीनी की वजह से। सूक्ष्मजीव कोशिकाओं का द्रव्य कुंचन करते हैं। नमक और चीनी के कारण सूक्ष्मजीव कोशिकाएं फट जाती है। नमक और चीनी के कारण सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का आकार बदल जाता है। ऑप्शन डी है, खाद्य पदार्थों से पानी निकाल देते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा? सूक्ष्मजीवों की जो कोशिकाएं हैं उससे क्या हो जाती है? द्रव्य कुंचन हो जाते हैं, यानी कि उसका प्लाज्मोलाइसिस हो जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो सूक्ष्मजीव होते हैं, सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का द्रव्य संकुचन के कारण खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक क्या कर सकते हैं? उसको परिरक्षित रख सकते हैं, प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारक केंद्र यानी कि सेंट्रियोल पाया जाता है। जो सेंट्रियोल है वो किसमें पाया जाता है? प्राणी कोशिका में, लाल शैवाल में, प्रोकैरियोट में, या फिर पुष्पित पौधों में। तो सेंट्रियोल जो होता है वो एनिमल सेल का फीचर होता है। तो किसमें पाया जाता है? प्राणी कोशिका यानी कि एनिमल सेल में पाया जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषी वर्णक हरित लवक के झिल्ली में उपस्थित होते हैं।
जो प्रकाश संश्लेषी पिगमेंट है यानी कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल, उसकी जो मेम्ब्रेन है उसमें उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है? थैलेक्वाइड होता है, फोटोग्लोबिन होता है, मैट्रिक्स के, या फिर हरित लवक आवरण के। किसमें प्रेजेंट होता है जो हरित लवक? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, थैलेक्वाइड के। जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है हरित लवक में थैलेक्वाइड में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम केंद्र है। राइबोसोम जो है किसका केंद्र होता है? प्रोटीन संश्लेषण का, प्रकाश संश्लेषण का, वसा संश्लेषण का, या फिर श्वसन का? तो आप जानते हैं कि जो राइबोसोम होता है वह क्या काम करता है? प्रोटीन का निर्माण करने का कार्य करता है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? प्रोटीन सिंथेसिस का, प्रोटीन संश्लेषण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन है जो सही नहीं है कोशिका के बारे में? कोशिका के आकार और अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान हैं। तो कौन सा आंसर जो है वो सही हो जाएगा? ऑप्शन जो है, कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, यह कथन जो है वो सही नहीं है। ऑप्शन बी, कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, ये सही कथन नहीं है। कोशिकाओं के आकार और माप जो होते हैं विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं, बिल्कुल सही है। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, ये भी बिल्कुल सही है। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन सही क्या नहीं है? तो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, जैव कोशिका यानी कि एनिमल सेल का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो आप जानते हैं कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया एडीपी को एटीपी में और एटीपी को एडीपी में परिवर्तित करता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, जंतु कोशिका में निम्नलिखित में से क्या अनुपस्थित होता है? जो एनिमल सेल है उसमें क्या अब्सेंट है? सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो जो एनिमल सेल होता है उसमें कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल जो है वो अब्सेंट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सेल वॉल जो है इससे अब्सेंट होता है। सेल वॉल किसमें प्रेजेंट होता है? प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और प्रोकैरियोट्स में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। गोल्जी काय उत्पन्न होते हैं? जो गोल्जी बॉडी है किससे अराइज होते हैं? गोल्जी बॉडीज अराइज फ्रॉम सूत्रकणिका से, जैमुजन कणिकाओं से, कोशिका भित्ति से, अंतरापद्रवी जालिका यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है, सेल वॉल से होता है, जैमुजन ग्रेन्यूल्स यानी कि कणिकाओं से होता है, या फिर सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। तो गोल्जी बॉडी जो है अराइज फ्रॉम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 38 का जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से उत्पन्न होता है। गोल्जी बॉडी से और क्या उत्पन्न होता है? तो गोल्जी बॉडी से जंतु कोशिका में यानी कि एनिमल जो सेल है उसमें लाइसोसोम का भी निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वे एकमात्र पादप कोशिकाएं कौन सी है जो बिना न्यूक्लियाई के है? यानी कि कौन सा जो सेल है वो उसमें न्यूक्लियस जो है एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। सिव ट्यूब में, सहचर यानी कि सखी कोशिकाओं में, वाहिनी कोशिकाओं में, या फिर एधा कोशिका यानी कि कैम्बियम सेल में। तो 39 का जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन सी, वाहिनी कोशिकाओं में जो बिना न्यूक्लियस के प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संरचनाओं के कौन से युग्म प्रायः पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? वह कौन सा संरचना है, कौन सा स्ट्रक्चर है जो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है? अंतःपद्रव्य जालिका और कोशिका कला, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेल मेम्ब्रेन, कोशिका कला और कोशिका भित्ति, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, कोशिका भित्ति और न्यूक्लियस, सेल वॉल एंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस जो है वो दोनों में पाया जाता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट केवल प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। सेल वॉल जो है प्लांट सेल में होता है, न्यूक्लियस दोनों में होता है। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन दोनों में होता है, लेकिन सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल में होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेल मेम्ब्रेन जो है वो दोनों में प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो का PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं।